श्रीमद् भगवद गीता दूसरा अध्याय तथा कृपया विष्टमश्रु पूर्णाकुलेक्षणम विषिदंतमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः। पदच्छेद। संजय अर्थात संजय उवाच बोला, तम यानी उसको, तथा अर्थात उस पूर्वोक्त प्रकार से, कृपया करुणा से, आविष्टम अर्थात व्याप्त को, अश्रु पूर्णाकुलेक्षणम अर्थात आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले को, विषिदंतम शोक करते हुए को, इदम यानी यह, वाक्यम यानी वचन, उवाच बोला, मधुसूदनः मधु राक्षस को मारने वाला कृष्ण। अनुवाद। संजय बोला, हे राजन धृतराष्ट्र, उस प्रकार करुणा से व्याप्त, आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले और शोक करते हुए उस अर्जुन को तब भगवान कृष्ण ये वचन कहने लगे। श्री भगवान उवाच, उत्स्वा कश्मलमिदं विस्मय समुपस्थितम् अनारजुष्टम स्वर्गम कीर्तिर्करम अर्जुन। पदच्छेद। श्री भगवान अर्थात श्री कृष्ण भगवान ने उवाच कहा, कुतः कहां से, क्यों व किस लिए, त्वा यानी तुझको, कश्मलम यानी अज्ञान, मोहजनित कायरता, इदम अर्थात यह, विस्मय अनुपयुक्त, गंभीर, समय तथा स्थान पर, समुपस्थितम यानी प्राप्त हुआ, हो गया है, अनार्यजुष्टम अर्थात जिसका श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरण नहीं किया गया है, अस्वर्ग्यम स्वर्ग को नहीं देने वाला, अकीर्तिकरम अर्थात यश नहीं देने वाला, अर्जुन यानी हे अर्जुन। अनुवाद। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझे ऐसे अनुपयुक्त, गंभीर समय और स्थान पर यह अज्ञान, मोह से उत्पन्न कायर भाव क्यों व कैसे प्राप्त हो गया है, क्योंकि ना तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, न स्वर्ग को देने वाला है और न ही यश करने वाला है। टिप्पणी। अर्जुन को मीठा मीठा डांटते हुए बड़े आश्चर्यपूर्वक श्री कृष्ण जी उससे पूछते हैं कि जिसके नाम से बड़े बड़े महारथी भी कांपते हैं, ऐसे तुझ शूरवीर के हृदय में ये कायरता और शोक कैसे आ गए, और वह भी ऐसे गलत स्थान, युद्ध भूमि में, और गलत, नाजुक व गंभीर समय पर, जबकि युद्ध छिड़ने ही वाला है। फिर यह तेरा मोह, अज्ञान ना तो श्रेष्ठ बुद्धिमान मनुष्यों द्वारा सेवित है, न स्वर्ग देने वाला है और ना ही यश फैलाने वाला है। ऐसी अवस्था में यह सब कायरपन तुझे शोभा नहीं देता। इसका तुरंत परित्याग कर और दृढ़ संकल्प के साथ युद्ध के लिए खड़ा हो जा। यही भगवान के कहने का अभिप्राय है। क्लैब्यम मास्मा गमः पार्थ ने तत्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तवोत्तिष्ठ परंतप। पदच्छेद। क्लैब्यम अर्थात नपुंसकता को, मास्मा गमः अर्थात मत प्राप्त हो, पार्थ यानी हे अर्जुन पृथा के पुत्र, न यानी नहीं, एतत् अर्थात यह, त्वयि तेरे में, तुझको, उपपद्यते योग्य है, शोभा देता है, क्षुद्रम यानी तुच्छ को, हृदय दौर्बल्यम मन की दुर्बलता को, त्यक्तवा यानी छोड़कर, उत्तिष्ठ युद्ध के लिए खड़ा हो जा, परंतप हे शत्रुओं को संताप पहुंचाने वाले अर्जुन। अनुवाद। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझे यह शोभा नहीं देती, अर्थात यह तेरे योग्य नहीं है। हे शत्रुओं को संताप अर्थात पीड़ा पहुंचाने वाले, अपने मन की इस तुच्छ दुर्बलता को छोड़कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। अर्जुन उवाच, कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। पदच्छेद। अर्जुन ने उवाच कहा, कथम यानी किस प्रकार, भीष्मम भीष्म पितामह को, अहम
अर्थात मैं संख्य युद्ध में द्रोणम द्रोणाचार्य को, च यानी और, मधुसूदन हे मधु दैत्य को मारने वाले कृष्ण, इशुभी बाणों से प्रति उनके विरुद्ध योत्स्यामि युद्ध करूंगा। पूजार्हौ यानी पूजा के योग्यों को, अरिसूदन हे शत्रुओं का नाश करने वाले कृष्ण। अनुवाद। अर्जुन ने कहा, हे मधु राक्षस को मारने वाले कृष्ण, मैं युद्ध में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि हे वैरियों का संहार करने वाले कृष्ण, वे दोनों ही मेरे पूजनीय हैं। टिप्पणी। अर्जुन द्वारा कृष्ण के लिए यहां मधुसूदन एवं अरिसूदन संबोधनों का प्रयोग करना नितांत प्राकरणिक है। मधु नामक राक्षस को मारने के कारण कृष्ण को मधुसूदन कहते हैं और शत्रुओं का नाश करने के कारण वे अरिसूदन कहलाते हैं। अर्जुन का इन दोनों पर्यायों को प्रयुक्त करने से अभिप्राय यह है कि हे भगवान, आपने राक्षसों एवं शत्रुओं का जो वध किया था वह तो सर्वथा वांछनीय तथा प्रशंसनीय था, किंतु आपका मुझे भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के साथ युद्ध करने के लिए आदेश देना तो पूर्णतः अनुचित है। कारण वे दोनों न तो राक्षस हैं और न मेरे शत्रु। इसके विपरीत वे दोनों ही मेरे गुरुजन हैं और इसीलिए पूजा व श्रद्धा के पात्र। अतः उन पर बाण प्रहार की तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुम भैक्ष्यम पीह लोके। हत्वार्थ कामांस्तु गुरुनिहैव भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। पदच्छेद। गुरून अर्थात गुरुजनों को, अहत्वा यानी न मारकर, ही यानी निसंदेह, महानुभावान महानुभावों को, श्रेय अर्थात अधिक अच्छा व कल्याणकारक, भोक्तुम खाना, भैक्ष्यम भिक्षा का अन्न, अपि यानी भी, ईह यानी इस, लोके अर्थात लोक में, हत्वा अर्थात मारकर, अर्थ कामान अर्थात धन व कामना रूपी, तु यानी तो, किंतु, गुरून अर्थात गुरुजनों को, इह इस लोक में, एव अर्थात ही, भुंजीय भोगूंगा, भोगान भोगों को, रुधिर प्रदिग्धान अर्थात रक्त से सने हुए। अनुवाद। निसंदेह इन महानुभाव उन्नत आत्मा गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक जीवन में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारी समझता हूं। अर्थात उन्हें मारने की अपेक्षा तो मैं भिक्षा का अन्न भी खाना अधिक अच्छा समझता हूं, क्योंकि गुरुजनों को मारकर तो इस लोक में उनके खून से सने हुए ही धन ऐश्वर्य एवं कामना के अनुकूल इच्छित भोग भोगूंगा। अर्थात उन्हें मारने से तो मेरे सांसारिक सुख मानो उनके ही रक्त में रंग जाएंगे और मैं जीते जी ही नरक में पड़ जाऊंगा। न चैत विद्मः कतरन्नो गरियो यद्वा जयम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जीजीविषामस्तेव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रः। पदच्छेद। न अर्थात नहीं, च अर्थात और, एतत् यह, विद्म अर्थात हम जानते हैं, कतरत दोनों में से कौन सी बात, न हमारे लिए, गरीय अर्थात श्रेष्ठ, यत अर्थात की, व यानी आया, जयेम हम जीतें, यदि वा अर्थात अथवा, न हमें, जयेयु अर्थात वे जीतें, यान अर्थात जिनको, एव ही हत्वा अर्थात मारकर, न अर्थात नहीं, जीजीविषामः
जीना चाहते हैं। ते यानी वे, अवस्थितः खड़े हैं, प्रमुखे सामने, धार्तराष्ट्रः अर्थात धृतराष्ट्र के पुत्र। अनुवाद। और फिर हम यह भी नहीं जानते कि इन दोनों बातों में से कौन सी बात हमारे लिए श्रेष्ठ, अधिक कल्याणकारी है, कि हम उन्हें जीतें अथवा वे हमें जीतें, क्योंकि जिन्हें मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही हमारे अपने भाई धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने मुकाबले में खड़े हैं। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेतः यच्छ्रेयः शन्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यते हम शाधि मा त्वाम प्रपन्नम। पदच्छेद। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः अर्थात दीनता के दोष से जिसका स्वभाव नष्ट सा हो गया है। पृच्छामि अर्थात पूछता हूं, त्वाम तुमको, आपको, धर्म सम्मूढ़ चेतः अर्थात धर्म कर्तव्य के विषय में भ्रमित बुद्धि वाला, यत् जो, श्रेय कल्याणकारी, स्यात् यानी हो, निश्चितम निश्चित रूप से, ब्रूहि यानी बताइए, तत् यानी वह, में अर्थात मेरे लिए, शिष्य यानी शिष्य शागिर्द, ते तेरा आपका, अहम अर्थात मैं, शाधि अर्थात शिक्षा दीजिए, माम यानी मुझे, त्वाम तुम्हें या आपको, प्रपन्नम शरण में आए हुए को। अनुवाद। करुणाजन्य कायरता एवं शोक रूपी दीनता के दोष अर्थात अवगुण से जिसकी क्षत्रिय प्रकृति नष्ट सी हो गई है और अपने कर्तव्य के बारे में जिसकी बुद्धि डांवाडोल हो रही है, ऐसा मैं आपसे पूछता हूं, प्रार्थना करता हूं कि जो मार्ग मेरे लिए कल्याणकारी अर्थात मंगलमय हो, उसे निश्चित रूप से स्पष्ट बतलाइए। हे भगवान, ऐसा आपको अवश्य करना ही होगा, क्योंकि मैं तो आपका शिष्य हूं। आपकी शरण में आए हुए मुझको कृपया शिक्षा दीजिए, राह सुझाइए। टिप्पणी। यहां अर्जुन के लिए दो विशेषण प्रयुक्त किए गए हैं, कार्पण्य दोषोपहस्त स्वभावः और धर्म सम्मूढ़ चेतः। पहला समस्त पद 4 शब्दों से बना है, कार्पण्य, दोष, उपहत तथा स्वभाव, अर्थात जिसका स्वभाव कार्पण्य दोष द्वारा नष्ट सा हो गया है। अब अर्जुन जन्म तथा कर्म से क्षत्रिय है। उसका स्वभाव शूरता, वीरता, धीरता, निर्भीकता से युक्त होकर दुष्टों का दलन एवं शत्रुओं का नाश करना है। किंतु अभी अर्जुन पर कार्पण्य यानी दैन्य, करुणाजन्य कायरता, शोक, मोह और ममत्व रूपी दीनता का दोष बुरी तरह छाया हुआ है, जिससे उसके क्षत्रिय गुण एक बड़ी सीमा तक लुप्त हो गए हैं। इसलिए कौरवों से युद्ध करने के बजाय वह युद्ध से भागना चाह रहा है और भिक्षावृत्ति, संन्यास एवं वनवास की बात कर रहा है। दूसरा विशेषण धर्म सम्मूढ़ चेतः। 3 शब्दों धर्म, सम्मूढ़ और चेतः इनसे मिलकर बना है, अर्थात जिसका चेतः चित्त अथवा मन सम्मूढ़, मोहग्रस्त, भ्रमित, उलझा हुआ है, धर्म यानी कर्तव्य के विषय में। अर्जुन को सूझ ही नहीं रहा है कि उसका कर्तव्य क्या है, युद्ध करना अथवा न करना। श्लोक की अंतिम पंक्ति में अर्जुन का नितांत विनीत एवं विनम्र भाव दर्शाया गया है। वह घोर अंधकार से घिरा हुआ है। उसकी शारीरिक व मानसिक दशा चरम चिंतनीय है। आत्मीय जनों के मोह ने उसे कायर और भीरू बना दिया है। ऐसी गंभीर स्थिति में वह भगवान कृष्ण से आर्तनाद में प्रार्थना करता है कि हे करुणानिधे, आप ही मेरा मार्गदर्शन कीजिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूं और आपकी शरण में आया हूं। शिष्य व शरणागत की अभ्यर्थना भला कौन ठुकराता है? यही अर्जुन के निवेदन का आधार है। न हि प्रप्ष्यामि ममाप्नुद्यादच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम्
अवाप्य भूमा वस्पत्न मृधम राज्यम सुराणामपि चाधिपत्यम। पदच्छेद। न अर्थात नहीं, ही अर्थात निसंदेह, प्रप्ष्यामि देख पाता हूं, मम यानी मेरे, अपनुद्यात् दूर कर सके, यत् जो, शोकम अर्थात शोक को, उच्छोषणम अर्थात सुखाने वाले को, इंद्रियाणाम अर्थात इंद्रियों को, अवाप्य अर्थात प्राप्त करके, भूमौ यानी पृथ्वी पर, असप्तनम यानी निष्कंटक को, रिधम अर्थात धन धान्य संपन्न को, राज्यम यानी राज्य को, सुराणाम देवताओं के, अपि यानी भी, च यानी और, आधिपत्यम अर्थात प्रभुत्व को। अनुवाद। निसंदेह सारी पृथ्वी के निष्कंटक व धन धान्य संपन्न राज्य को तथा देवताओं पर प्रभुत्व को प्राप्त कर लेने पर भी मैं किसी ऐसे उपाय को नहीं देख पाता हूं जो कि इंद्रियों को सुखाने वाले मेरे इस शोक को दूर कर सके। संजय उवाच। एव मुक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेशः परन्तपः न योत्स्य इति गोविंद मुक्त्वा तूष्णीं बभूवः। पदच्छेद। संजयः अर्थात संजय, उवाच बोला, एवं इस प्रकार, उक्त्वा यानी कहकर, हृषीकेशम अर्थात इंद्रियों के स्वामी को, गुडाकेशः निद्रा को जीतने वाला, परंतपः शत्रुओं को संताप देने वाला, न अर्थात नहीं, योत्स्य अर्थात युद्ध करूंगा, इति ऐसे, गोविंदम श्री कृष्ण को, उक्त्वा यानी कहकर, तूष्णीम अर्थात चुप, बभूव हो गया, ह अर्थात स्पष्ट। अनुवाद। संजय बोला, निद्रा को जीतने वाला तथा शत्रुओं को संताप नष्ट कर देने वाला अर्जुन इंद्रियों के स्वामी अथवा अंतर्यामी श्री कृष्ण को इस प्रकार कहकर और फिर उन्हीं गोविंद को मैं युद्ध नहीं करूंगा ऐसा स्पष्ट बताकर चुप हो गया। तमुवाच हृषीकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयो मर्धये विषीदन्तमिदं वचः। पदच्छेद। तम अर्थात उसको, उवाच कहा, हृषीकेशः इंद्रियों के स्वामी अथवा अंतर्यामी श्री कृष्ण ने, प्रहसन यानी हंसते हुए, इव से, भारत हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, सैन्यो अर्थात सेनाओं के, उभयो यानी दोनों के, मध्य अर्थात बीच में, विषिदंतम शोक करते हुए को, इदम यह, वचः यानी वचन। अनुवाद। उसके उपरांत, हे भरतवंशी, श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए ये वचन कहे। टिप्पणी। यह क्या, अत्यंत शोक और मोह के कारण अर्जुन की दशा तो इतनी बिगड़ी हुई पहले ही से है, उसका दिल बैठा जा रहा है, रोंगटे खड़े हुए हैं, मुंह सूखा जा रहा है, खड़े होने तक की शक्ति नहीं रही, और कृष्ण उस पर ऊपर से हंस रहे हैं। यह घाव पर नमक क्यों? नहीं, यह घाव पर नमक नहीं, बल्कि घटा में बिजली है। जैसे बरसात में घुमड़ घुमड़ कर उठते हुए काले बादलों में बिजली की कौंध के बाद वर्षा शुरू हो जाती है, धरती तथा उसके जीव जंतुओं की प्यास बुझती है, बादलों के छंट जाने से आकाश स्वच्छ और निर्मल हो जाता है तथा सूर्य फिर अपने पहले वाले प्रकाश एवं तेज के साथ दृष्टिगोचर होता है। उसी प्रकार कृष्ण की मुस्कान इस बात का संकेत है कि अर्जुन के शोक बादलों में अब कृष्ण की मुस्कान बिजली कौंध गई है। अतः अब गीता के उपदेश की अमृत वर्षा होने वाली है, जिसके मधुर पान से मानव मात्र की सदा सदा के लिए मोक्ष प्यास बुझेगी। अर्जुन स्वस्थ चित्त एवं स्थिरधि बनकर फिर अपने पहले वाले क्षात्र तेज, पुरुषत्व और शूरत्व को उपलब्ध करेगा और युद्ध के लिए सर्व प्रकार से सन्नद्ध हो जाएगा। कृष्ण की मुस्कान का कारण अर्जुन का यह विचित्र व्यवहार भी हो सकता है
कि जिस अर्जुन ने पहले बड़े साहस के साथ अपने रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करने के लिए कहा था ताकि वह अपने शत्रुओं और मित्रों को देख सके, अब वही अर्जुन दोनों पक्षों में स्थित अपने आदमियों को देखते ही मोह और ममता के कारण व्याकुल हो रहा है। फिर कृष्ण को यह देखकर भी हंसी आ सकती है कि अभी अभी तो अर्जुन अत्यंत विषाद के कारण इतना घबरा रहा था और उसे कोई मार्ग न सूझ रहा था और मेरी शरण में आकर मुझसे शिक्षा देने के लिए कह रहा था, किंतु अब मुझे कुछ कहने का अवसर दिए बिना ही अपने आप यह निर्णय कर बैठा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। वे मन ही मन सोचते होंगे कि जब इस महात्मा को अपनी ही इच्छा से काम करना था तो मुझसे मार्गदर्शन के लिए कहा ही क्यों था। अंत में कृष्ण की यह हंसी एक मित्रोचित चुहल भी हो सकती है, मानो वे कह रहे हो, वाह भाई वाह अर्जुन, तू भी खूब रहा। मृत्यु भी कोई शोक करने की चीज है? भले आदमी, ना तो कोई मरता है ना कोई किसी को मारता है। मौत तो मन का भ्रम है। तू कौरवों को नहीं मारेगा तो भी ये सब मरेंगे, कोई नहीं इनमें से बचने वाला। तू इनके व अपनों के लिए कितना भी रो ले धो ले तो भी इन्हें संसार में नहीं रहना। फिर व्यर्थ के शोक में क्यों मुंह लटकाए बैठा है? सचमुच तेरे पागलपन का कोई उत्तर नहीं। चल खड़ा हो और युद्ध कर। अस्तु। कृष्ण जी चाहे किसी अन्य कारण से हंसे हों, किंतु एक बात निश्चित और निर्विवाद है कि वे अर्जुन का उपहास करने के लिए नहीं हंसे थे। वे हंसे थे तो अर्जुन के मन का बोझ हल्का करने के लिए, ना कि उसे और भारी बनाने के लिए। श्री भगवान उवाच अशोच्यान्नन्व शोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून गता संशूश्च नानुशोचन्ति पंडितः। पदच्छेद। श्री भगवान अर्थात श्री कृष्ण भगवान ने उवाच कहा, अशोच्यान अर्थात शोक ना करने योग्य मनुष्यों के लिए, अन्वशोचः शोक करता है, त्वम यानी तू, प्रज्ञावादान अर्थात बुद्धिमत्ता के से वचनों को, च और भाषा से यानी कहता है, गतासून जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए, अगतासून अर्थात जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए, च अर्थात और, न यानी नहीं, अनुशोचंती अर्थात शोक करते हैं, पंडितः यानी बुद्धिमान लोग। अनुवाद। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे अर्जुन, जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए तू उनके लिए शोक कर रहा है। फिर भी तू बुद्धिमत्ता के से वचन कह रहा है, किंतु वास्तविक बुद्धिमान आदमी ना तो जिनके प्राण चले गए हैं उन मृतकों के लिए और ना ही जिनके प्राण अभी नहीं गए हैं उन जीवितों के लिए शोक किया करते हैं। टिप्पणी। प्रज्ञावादान से श्री कृष्ण का अभिप्राय अर्जुन द्वारा पहले अध्याय के 31 से 44 तक के श्लोकों तथा इसी अध्याय के चौथे और 5वें श्लोक में कहे गए वचनों से है। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। पदच्छेद। न अर्थात नहीं, तु अर्थात तो, एव ही, अहम यानी मैं, जातु कभी किसी काल में, न यानी नहीं, आसम अर्थात था, न यानी नहीं, त्वम अर्थात तू, न अर्थात नहीं, इमे अर्थात ये, जनाधिपः अर्थात राजा लोग, न अर्थात नहीं, च अर्थात और, एव अर्थात ही, न अर्थात नहीं, भविष्यामः अर्थात होंगे, सर्वे यानी सब, वयम यानी हम, अतः इससे, परम अर्थात आगे। अनुवाद। न तो ऐसा ही है कि मैं कभी किसी काल में नहीं था या तू नहीं था अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ही ऐसा है कि इससे आगे हम सब नहीं होंगे या रहेंगे। टिप्पणी। इस श्लोक में गीता का आधार विचार शरीर मरता है, आत्मा नहीं, ये प्रस्तुत किया गया है। वर्तमान शरीरों की उत्पत्ति से पहले भी हम सब थे
और इनके नाश के बाद भी हम रहेंगे। हम सब में से किसी का भी कभी किसी काल में अभाव नहीं हुआ, क्योंकि शरीर के नाश से शरीरधारी आत्मा का नाश नहीं होता। अतः शरीर के नाश की आशंका से स्वजनों के लिए शोक करना उचित नहीं। यही भगवान का अर्जुन को कहने का आशय है। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यते। पदच्छेद। देहिना अर्थात शरीरधारी आत्मा के, अस्मिन यानी इसमें, यथा जैसे, देह अर्थात शरीर में, कौमारम बचपन, यौवनम जवानी, जरा अर्थात बुढ़ापा, तथा यानी वैसे ही, देहांतर प्राप्ति ही अन्य शरीर की प्राप्ति, धीरः शांत चित्त व्यक्ति, तत्र अर्थात उस विषय में, न यानी नहीं, मुह्यति मोहित होता है। अनुवाद। जैसे जीवात्मा के इस शरीर में बचपन, जवानी और बुढ़ापा रूपी अवस्थाएं होती हैं, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष, शांत चित्त व संभाव व्यक्ति मोहित नहीं होता, धोखा नहीं खाता। टिप्पणी। पिछले श्लोक में आत्मा की नित्यता को बतलाकर इस श्लोक में भगवान उसकी निर्विकारता का प्रतिपादन करते हैं। वे कहते हैं कि जिस प्रकार बचपन से जवानी और जवानी से बुढ़ापा रूपी अवस्था परिवर्तन स्थूल शरीर में होता है, आत्मा में नहीं। आत्मा में उसका केवल आरोप किया जाता है। उसी प्रकार एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने आने का क्रम भी वास्तव में सूक्ष्म शरीर का होता है, आत्मा का नहीं। आत्मा में तो उसका केवल आरोप किया जाता है। दोनों स्थितियों में आत्मा में कोई विकार नहीं होता, वो वैसे का वैसा ही बना रहता है, क्योंकि आत्मा का शरीर स्थूल व सूक्ष्म से कोई संबंध नहीं। अतः धीर पुरुष जो आत्म साक्षात्कार अथवा संभाव के कारण शांत प्रकृति बन गए हैं, इस तत्व को जानने के कारण शरीर के नाश होने पर दुखी नहीं होते। इसलिए हे अर्जुन, तेरा अपनों की मृत्यु की आशंका के कारण शोक करना सर्वथा अनुचित है। मात्रा स्पर्शातु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमापायिनो नित्यास्तान्तिस्तितिक्षव भारत। पदच्छेद। मात्रा स्पर्श अर्थात इंद्रियों के विषयों के साथ संयोग, तू यानी तो, कौन्तेय अर्थात हे कुंती पुत्र अर्जुन, शीतोष्ण सुख दुखदः अर्थात सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाला, आगमापायिनः अर्थात आदि तथा अंत वाले, अनित्या यानी अस्थाई, तान यानी उनको, तितिक्ष्व अर्थात सहन कर, भारत अर्थात हे भरतवंशी। अनुवाद। हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी और सुख दुख तो इंद्रियों के अपने विषयों के साथ संयोग से उत्पन्न होते हैं। उनका आदि एवं अंत होता है तथा वे अस्थाई होते हैं। हे भरतवंशी अर्जुन, उन्हें धैर्यपूर्वक सहन कर। टिप्पणी। पिछले 2 श्लोकों द्वारा भगवान से यह जान लेने पर कि आत्मा नित्य और निर्विकार है, अर्जुन को जिज्ञासा होती है कि ऐसा होने पर भी इस तथ्य को तो नकारा नहीं जा सकता कि इंद्रियों तथा उनके विषयों के पारस्परिक संयोग वियोगादि से सुख दुख आदि का प्रत्यक्ष अनुभव नित्य प्रति होता रहता है। अतः शोक हर्षादि के बिना संसार में कैसे रहा जा सकता है। इसलिए इस श्लोक में भगवान अर्जुन को समझाते हैं कि सुख दुखादि को देने वाले इंद्रिय विषय संयोगों का तो आदि तथा अंत होता है, अतः उनके आने जाने पर हर्ष व शोक किए बिना उन्हें शांति एवं धैर्य से सहन करना चाहिए, क्योंकि वे तो जीवन का एक अभिन्न अंग होते हैं। यम ही न व्यथयन्त्येते पुरुषम पुरुषर्भ सम दुख सुखम धीरम सो मृत्युत्वाय कल्पते। पदच्छेद। यम यानी जिसको, ही यानी क्योंकि, न नहीं, व्यथयन्ति अर्थात व्याकुल करते हैं, एते ये,
पुरुषम व्यक्ति को, पुरुषर्भ हे पुरुषों में श्रेष्ठ, सम दुख सुखम अर्थात दुख सुख को समान समझने वाले को, धीरम अर्थात अभेद बुद्धि वाले को, सह वह, अमृतत्वाय अर्थात मोक्ष के लिए, कल्पते यानी योग्य होता है। अनुवाद। क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, दुख सुख को समान समझने वाले और हर्ष शोक आदि द्वंद्वों में अभेद बुद्धि वाले जिस व्यक्ति को ये इंद्रिय विषय संयोग व्याकुल नहीं करते, वह ही मोक्ष के योग्य होता है। टिप्पणी। पिछले श्लोक में अर्जुन से इंद्रियों के विषयों के साथ संयोग को सहन करने के लिए कहा गया था। उसका प्रयोजन बतलाते हुए भगवान यहां कहते हैं कि ऐसा करना मोक्ष के लिए अनिवार्य है, क्योंकि इंद्रियों के उनके विषयों के साथ संयोग वियोग से ही सुख दुख, राग द्वेष, गर्मी सर्दी आदि द्वंद्वों की अनुभूति होती है, जो जीव में अच्छे व बुरे विकार उत्पन्न करती है। अब यदि वह इन विकारों में ही उलझा रहा तो अपने जीवन लक्ष्य ब्रह्म प्राप्ति तक कैसे पहुंच पाएगा। अतः उसके लिए यह नितांत आवश्यक हो जाता है कि वह असीम धैर्य के साथ अनवरत कठोर अभ्यास करता रहे, ताकि ये विकार उसमें उठने ही न पावे। जब ऐसी स्थिति आ जाएगी कि सांसारिक विषयों के आकर्षण व थपेड़े उसे टस से मस नहीं कर सकेंगे और वह नाना द्वंद्वों में कोई भेद ना समझकर उन सब को समान रूप में देखेगा, तो समझो कि वह मुक्ति पद के लिए तैयार हो चुका है। यह निर्विवाद है कि संसार और ईश्वर दोनों एक साथ साधक में नहीं रह सकते। यदि संसार है तो ईश्वर नहीं, और ईश्वर है तो संसार नहीं। जितना संसार से दूर उतना ईश्वर के पास, और जितना संसार के पास उतना ईश्वर से दूर। इसलिए हे अर्जुन, अभ्यास कर और अभ्यास कर, और इंद्रियों तथा विषयों के संपर्क से जन्य विकारों को जीतकर अपने गंतव्य मोक्ष की ओर कदम बढ़ा। नास्तो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः, उभयोरपि दृष्टोन्तस्त्वन्नयोस्तत्त्वदर्शिभिः। पदच्छेद। न यानी नहीं, असतः अर्थात असत वस्तु का, विद्यते है भावः अर्थात अस्तित्व, न यानी नहीं, अभावः न होना, विद्यते है सतः अर्थात सत का, उभयोः अर्थात दोनों का, अपि यानी ही, दृष्टः देखा गया है, अंतः अर्थात तत्व सार, तु यानी इसी प्रकार यही, अनयोः अर्थात इन दोनों का, तत्वदर्शी भी अर्थात ज्ञानी पुरुषों द्वारा। अनुवाद। असत वस्तु की सत्ता नहीं है और सत्य का अभाव नहीं है। इन दोनों ही का तत्व सार ज्ञानी पुरुषों द्वारा इसी प्रकार यही देखा गया है। टिप्पणी। 12वें श्लोक में आत्मा को नित्य बतलाया गया है और 14वें श्लोक में इंद्रिय विषय संयोगों को अनित्य, किंतु नित्य तथा अनित्य के भेद का अभी तक स्पष्टीकरण नहीं हुआ है। अतः इस श्लोक में भगवान इन दोनों के लक्षण बतलाते हैं। नित्य का अर्थ है सत अर्थात सदा रहने वाला, जिसका कभी अभाव नहीं होता। इसका परिवर्तन अथवा नाश किसी भी अवस्था में किसी भी कारण से नहीं होता, यानी यह सदा एक रस, अखंड और निर्विकार रहता है। यही सर्वद्रष्टा, सर्वज्ञ तथा सर्वांतर्यामी आत्मा है। इसके विपरीत अनित्य का अभिप्राय असत से है, अर्थात जो वस्तु सदा नहीं रहती, जिसका सर्वदा विद्यमान रहना संभव नहीं है। इसका परिवर्तन अथवा नाश कभी भी हो सकता है, अर्थात यह नितांत क्षणभंगुर, अस्थायी और विकारशील है। यही सादि एवं शांत शरीर इंद्रियों और इंद्रिय विषयों सहित समस्त जड़ वर्ग का वाचक है। अविनाशी तु तद्विधि येन सर्वमिदं ततम्, विनाशं व्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। पदच्छेद।
अविनाशी अर्थात नाश रहित। तु यानी तो, तत् उसको, विधि यानी जान, येन यानी जिससे, सर्वम अर्थात सारा, इदम यह, ततम अर्थात व्याप्त है, विनाशम अर्थात विनाश, अव्यस्य अर्थात अविनाशी का, अस्य यानी इसका, न नहीं, कह अर्थात कोई, चित अर्थात भी, कर्तुम करने को, अर्हति अर्थात समर्थ है। अनुवाद। नाश रहित तो तू उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। टिप्पणी। पूर्व श्लोक में सत तथा असत का उल्लेख किया गया है। यहां सत की व्याख्या करते हुए भगवान कहते हैं कि इससे शरीर, इंद्रिय भोगों की सामग्री एवं भोग स्थान आदि समस्त जड़ वर्ग व्याप्त है। यही चेतन आत्म तत्व है। आकाश से बादल के सदृश इस आत्म तत्व के द्वारा अन्य संपूर्ण जड़ वर्ग व्याप्त होने के कारण उनमें से कोई भी अथवा उन सब का इकट्ठा मिलकर समुच्चय भी इसका नाश नहीं कर सकता। अतः सदा सर्वदा विद्यमान रहने वाला होने से यह चेतन आत्मा ही एकमात्र सत्य तत्व है। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्तः शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। पदच्छेद। अंतवंतः अर्थात अंत वाले, नाशवान, इमे अर्थात ये, देहा शरीर, नित्यस्य सदा एक सा बने रहने वाला नित्य स्वरूप का, उक्तः कहे गए हैं, शरीरिणः अर्थात देहधारी जीवात्मा के, अनाशिनः अर्थात नाश रहित का, अप्रमेयस्य अर्थात असीम का, तस्मात् इसलिए, युध्यस्व अर्थात युद्ध कर, भारत हे भरतवंशी अर्जुन। अनुवाद। नित्य स्वरूप, नाश रहित तथा निस्सीम इस देहधारी जीवात्मा के ये सब शरीर अंत वाले नाशवान कहे गए हैं। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर। टिप्पणी। सत के अनंतर अब असत की व्याख्या करते हुए कृष्ण जी यहाँ कहते हैं कि हमारे चारों ओर दिखलाई पड़ने वाले ये सब शरीर अपनी इंद्रियों, भोग सामग्री तथा भोग स्थान आदि सहित नाशवान हैं। अतः ये असत हैं, क्योंकि सदा न रहने वाली, आदि एवं अंत वाली तथा सीमित वस्तु को ही असत कहते हैं। इसके विपरीत इन सब शरीरों को धारण करने वाला जीवात्मा सत है। यतः वह सदा रहने वाला, नित्य है, अंतहीन, अनाशी है और सब प्रकार की सीमाओं एवं मर्यादाओं से रहित अप्रमेय है। प्रस्तुत श्लोक में यह बात ध्यान देने योग्य है कि देहा पद में बहुवचन का और शरीरिणः में एक वचन का प्रयोग किया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि भगवान अर्जुन को यह बतलाना चाहते हैं कि समस्त शरीर में एक ही आत्मा है। शरीरों के भेद से अज्ञान के कारण आत्मा में भेद प्रतीत होता है। वास्तव में भेद नहीं है। देह, शरीर अनेक हैं, इसलिए उनके लिए बहुवचन ही का प्रयोग होना चाहिए और शरीरी जीवात्मा एक, केवल एक ही है। अतः उसके साथ तो एक वचन ही का प्रयोग उचित है। एक बात और, यहां हेतुवाचक तस्मात् पद के साथ अर्जुन को युद्ध के लिए आज्ञा देकर भगवान ने यह दिखलाया है कि जब यह बात सिद्ध हो चुकी है कि शरीर नाशवान है, उनका नाश अनिवार्य है और आत्मा नित्य है, उसका कभी नाश नहीं होता, तब युद्ध में किंचन मात्र भी शोक का कोई कारण नहीं है। अतः अर्जुन, अब तुझे युद्ध करने में किसी तरह की आनाकानी नहीं करनी चाहिए। यही कृष्ण का अभिप्राय है। य एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम।
उभौ तौ न विजानीतो नायम हन्ति न हन्यते। पदच्छेद। यह यानी जो, एनम अर्थात इस आत्मा को, वेत्ति जानता समझता है, हंतारम अर्थात मारने वाले को, यह जो, च अर्थात और, एनम इसको, मन्यते यानी मानता है, हतम मरे हुए को, उभौ यानी दोनों, तौ वे, न यानी नहीं, विजानीतः अर्थात जानते हैं, न यानी नहीं, अयम अर्थात यह आत्मा, हन्ति अर्थात मारता है, न यानी नहीं, हन्यते अर्थात मारा जाता है। अनुवाद। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ मरने वाला मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, ठीक ठीक नहीं समझते, क्योंकि यह आत्मा ना तो किसी को मारता है और न ही किसी के द्वारा मारा जाता है। यतः वास्तव में मारने वाला भी शरीर होता है और मरने वाला भी शरीर होता है। न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। पदच्छेद। न अर्थात नहीं, जायते पैदा होता है, म्रियते मरता है, व अर्थात या अथवा, कदाचित कभी, न यानी नहीं, अयम अर्थात यह आत्मा, भूतवा होकर, भविता यानी होने वाला है, व अथवा, न यानी नहीं, भूयः अर्थात फिर, अजः अर्थात अजन्मा, नित्यः अर्थात सदा रहने वाला, शाश्वतः अर्थात सदा एक रूप में स्थित, अयम अर्थात यह आत्मा, पुराण अर्थात चिरकालीन और सदा एक रस रहने वाला, न अर्थात नहीं, हन्यते मारा जाता है, हन्यमाने अर्थात मारे जाने पर, शरीरे अर्थात शरीर में। अनुवाद। यह आत्मा कभी पैदा होता व मरता नहीं है, नहीं होकर यह फिर अस्तित्व में आता है ऐसा नहीं है, अथवा होकर यह फिर अस्तित्व में नहीं आता ऐसा नहीं है। यह अजन्मा, सदा रहने वाला, सदा एक रूप में स्थित तथा सदा एक रस रहने वाला है, और यह शरीर के मारे जाने, नष्ट होने पर भी मारा नहीं जाता, नष्ट नहीं होता है। टिप्पणी। पिछले श्लोक में कहा गया था कि आत्मा किसी के द्वारा नहीं मारा जाता। इस पर यह जिज्ञासा होती है कि इसका कारण क्या है। इसके उत्तर में भगवान आत्मा में सब प्रकार के विकारों का अभाव बतलाते हुए उसके स्वरूप का प्रतिपादन प्रस्तुत श्लोक द्वारा करते हैं। सबसे पहले न जायते म्रियते व कदाचित कहकर उन्होंने आत्मा में उत्पत्ति और विनाश रूप आदि अंत के दो विकारों का अभाव बतलाकर उत्पत्ति आदि छहों विकारों का अभाव सिद्ध किया है। इसके बाद प्रत्येक विकार का अभाव दिखलाने के लिए अलग अलग शब्दों का भी उन्होंने प्रयोग किया है। इस प्रकार इस श्लोक का प्रत्येक शब्द सारगर्भित एवं महत्वपूर्ण हो जाता है। उपरोक्त 6 विकार ये हैं। पहला उत्पत्ति, जन्मना। दूसरा अस्तित्व, उत्पन्न होकर सत्ता वाला होना। तीसरा वृद्धि, बढ़ना। चौथा विपरिणाम, रूपांतर को प्राप्त होना। पांचवा अपक्षय, क्षय होना या घटना। और छठा विनाश, मर जाना। इनमें से आत्मा को अजह, अजन्मा कहकर उसमें उत्पत्ति रूप विकार का अभाव बतलाया है। नायम भूत्वा भविता व न भूयः, अर्थात ऐसा नहीं है कि वह जन्म ना लेकर फिर सत्ता वाला होता है अथवा जन्म लेकर फिर सत्ता वाला नहीं होता है, यानी वह स्वभाव से ही सत है। यह कहकर अस्तित्व रूप विकार का अभाव दिखलाया है और फिर पुराणः, चिरकालीन और सदा एक रस रहने वाला कहकर वृद्धि रूप विकार का शाश्वतः
सदा एक रूप में स्थित कहकर विपरिणाम का नित्य सदा रहने वाला अर्थात अखंड सत्ता वाला कहकर अपक्षय का और न हन्यते हन्यमाने शरीरे, शरीर के नाश से इसका नाश नहीं होता कहकर विनाश रूपी विकार का अभाव दिखलाया है। वेदा विनाशिनम नित्यम या एनम जम व्ययम कथम स पुरुषः पार्थ कम घातयति हंतिकम। पदच्छेद। वेद अर्थात जानता है, अविनाशिनम अर्थात नाश रहित को, नित्यम सदा रहने वाला, यह जो, एनम इस आत्मा को, अजम अजन्मा को, अव्ययम अर्थात विकार रहित को, कथम कैसे, सह अर्थात वह, पुरुषः अर्थात आदमी, पार्थ अर्थात हे पृथापुत्र अर्जुन, कम यानी किसको, घातयति अर्थात मरवाता है, हंति अर्थात मारता है, कम यानी किसको। अनुवाद। हे पृथापुत्र अर्जुन, जो आदमी इस आत्मा को नाश रहित सदा रहने वाला अजन्मा जन्म रहित और निर्विकार जानता है, वह कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। टिप्पणी। 19वें श्लोक में कहा गया था कि आत्मा ना तो किसी को मारता है और ना किसी से मारा जाता है। पिछले श्लोक में उसके नहीं मारे जाने का कारण बताया गया था। अब इस श्लोक में भगवान बतलाते हैं कि वह किसी को क्यों नहीं मारता। वे कहते हैं कि जिस ज्ञानी पुरुष ने आत्मा के स्वरूप को ठीक ठाक समझ लिया है, वह अजन्मा, अविनाशी, अव्यय और नित्य है, तो वह भला कैसे सोच सकता है कि वह किसी को मारता है अथवा किसी को मरवाता है। उसके ज्ञान में तो सर्वत्र एक ही आत्म तत्व है, अर्थात सब जीवों में एक ही आत्मा विद्यमान है, जो न मरता है और न मारा जा सकता है, न किसी को मार सकता है और न किसी को मरवा सकता है। अतः ये मरना, मारना और मरवाना आदि सब कुछ अज्ञान के कारण ही आत्मा में मान लिए जाते हैं। वास्तव में आत्मा का इनके साथ कोई संबंध नहीं। प्रस्तुत युद्ध प्रकरण में हंति शत्रु को मारता है का संकेत अर्जुन की ओर है और घातयति शत्रु को मरवाता है का स्वयं कृष्ण की ओर, क्योंकि वे ही अर्जुन को युद्ध के लिए निर्विराम प्रेरित एवं बाध्य कर रहे हैं। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। पदच्छेद। वसांसि अर्थात वस्त्रों को, जीर्णानि अर्थात पुरानों को, यथा जैसे, विहाय छोड़कर, नवानि अर्थात नए वस्त्रों को, गृह्णाति ग्रहण करता है, नरः यानी मनुष्य, अपराणि अर्थात दूसरों अन्यों को, तथा वैसे ही शरीराणि अर्थात शरीरों को, विहाय यानी त्याग कर, जीर्णानि अर्थात पुरानों को, अन्यानि दूसरों को, संयाति अर्थात प्राप्त होता है, नवानि अर्थात नए शरीरों को, देहि यानी जीवात्मा। अनुवाद। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को छोड़कर दूसरे नए वस्त्रों को धारण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को छोड़कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। टिप्पणी। पिछले श्लोकों में बतलाया गया था कि आत्मा नित्य और अविनाशी है, उसका कभी नाश नहीं हो सकता, इसलिए उसके निमित्त शोक करना अनुचित है। और शरीर के विषय में यह कहा गया था कि वह अनित्य और नाशवान है, उसका नाश होना अवश्यंभावी है, अतः उसके लिए भी शोक करना अनुचित है। किंतु आत्मा का जो एक शरीर से संबंध छूटकर दूसरे शरीर से स्थापित होता है, उसमें तो उसे अत्यंत कष्ट होता है, अतः उसके लिए शोक करना कैसे अनुचित है।
इसके उत्तर में कहते हैं कि इस प्रकार का नया संबंध स्थापित करने में केवल अज्ञानी को ही दुख होता है, विवेकी को नहीं। माता बालक के पुराने गंदे कपड़े उतारती है और नए पहनाती है तो वो रोता है, परंतु माता उसके रोने की परवाह ना करके उसके हित के लिए कपड़े बदल ही देती है। उसी प्रकार भगवान भी जीव के हित के लिए उसके रोने की कोई परवाह किए बिना उसके देह को बदल देता है। प्रस्तुत श्लोक में शरीराणी के साथ प्रयुक्त जीर्णानी पुराने विशेषण से एक शंका उठनी स्वाभाविक है कि संसार का कोई ऐसा नियम नहीं है कि वृद्ध होने पर, शरीर पुराना होने पर ही मनुष्य की मृत्यु हो। दिन प्रतिदिन देखा जाता है कि भरे पूरे नौजवान तथा अबोध बालक भी मरते रहते हैं। इसका समाधान यह है कि जीर्णानी पद से 90 या 100 वर्ष की आयु से तात्पर्य नहीं है। प्रारब्धवश युवा अथवा बाल जिस किसी अवस्था में प्राणी मरता है वही उसकी आयु समझी जाती है, और आयु की समाप्ति का नाम ही जीर्णावस्था है। अतः यहां जीर्णानी विशेषण सर्वथा युक्ति संगत है। नयनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावकः न चैनम क्लेद्यन्त्यापो न शोषयति मारुतः। पदच्छेद। न यानी नहीं, एनम अर्थात इस आत्मा को, छिन्दति काट सकते हैं, शस्त्राणि अथवा हथियार, न यानी नहीं, एनम इसको, दहति अर्थात जला सकती है, पावक अर्थात आग, न यानी नहीं, च अर्थात और, एनम इसे, क्लेद्यन्ति यानी गला सकते हैं, आपह अर्थात जल, न यानी नहीं, शोष्यति अर्थात सुखा सकता है, मारुतः अर्थात वायु हवा। अनुवाद। इस आत्मा को शस्त्र यानी हथियार नहीं काट सकते, इसे आग जला नहीं सकती, इसे जल गला नहीं सकता और इसे हवा भी सुखा नहीं सकती। टिप्पणी। पिछले श्लोक में आत्मा के एक शरीर से दूसरे शरीर को प्राप्त होने में शोक करने को अनुचित ठहराकर अब भगवान आत्मा का स्वरूप अत्यंत कठिनता से समझ में आने के कारण 3 श्लोकों द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार से यह प्रतिपादित करते हैं कि आत्मा नित्य और निर्विकार है। इस सब का उद्देश्य अर्जुन को यह समझाना है कि आत्मा के विनाश की आशंका से उसका शोक करना सर्वथा अनुचित है, क्योंकि कोई भी शक्ति उसे नष्ट नहीं कर सकती। अच्छेद्यो यम दाहयो यम क्लिद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुर्चलोयम सनातनः। पदच्छेद। अच्छेद्य अर्थात नहीं काटा जा सकता, अयम अर्थात यह आत्मा, अदाह्यः अर्थात जलाया नहीं जा सकता, अयम यानी यह, अक्लेद्यः गलाया नहीं जा सकता, अशोष्यः अर्थात नहीं सुखाया जा सकता, एव अर्थात निस्संदेह, च यानी और, नित्य नाश रहित, सर्वगतः अर्थात सब जगह पहुंचा हुआ, सर्वव्यापी, स्थाणुः अर्थात नहीं हिलने वाला, अचलः अर्थात नहीं चलने वाला, अयम अर्थात यह, सनातनः अर्थात सदा से रहने वाला, अनादि। अनुवाद। यह आत्मा नहीं काटा जा सकता है, यह नहीं जलाया जा सकता है, न ही गलाया जा सकता है और निसंदेह न ही सुखाया जा सकता है, और यह आत्मा नाश रहित, सर्वव्यापी, कंपहीन, नहीं हिलने वाला, एक ही जगह स्थिर, नहीं हटाया जा सकने वाला और सदा से रहने वाला अनादि है। अव्यक्तोऽयं चिन्तयोऽयं विकारयोऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। पदच्छेद। अव्यक्तः अर्थात इंद्रियों का विषय नहीं है, अप्रत्यक्ष, अयम अर्थात यह आत्मा,
अचिंत्य, मन का विषय नहीं है, जो सोचा या विचारन ना जा सके। अयम यानी यह आत्मा, अविकार्य अर्थात विकार रहित, अयम अर्थात यह आत्मा, उच्यते अर्थात कहा जाता है, तस्मात् इसलिए, एवं ऐसा, विदित्वा यानी जानकर, एनम अर्थात इस आत्मा को, न नहीं, अनुशोचितुम अर्थात शोक करने को, अर्हसि अर्थात योग्य हो। अनुवाद। यह आत्मा इंद्रियों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं जाना जा सकता, यह मन के द्वारा भी नहीं सोचा जा सकता, और यह विकार रहित, कभी न बदलने वाला है, ऐसा इसके विषय में कहा जाता है। इसलिए हे अर्जुन, इस आत्मा को ऐसा अर्थात जैसा पिछले श्लोकों तथा इस श्लोक में बताया गया है, जानकर तुझे इसके आशंकित विनाश के लिए शोक करना उचित नहीं है। अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैनम सोचितुमर्हसि। पदच्छेद। अथ यानी यदि, च और, एनम इस आत्मा को, नित्य जातम अर्थात सदा पैदा होने वाले को, नित्यम यानी सदा, व और, मन्य से अर्थात मानता है, मृतम मरने वाले को, तथा यानी तो, अपि यानी भी, त्वम यानी तू, महाबाहो अर्थात हे बड़ी शक्तिशालिनी भुजाओं वाले अर्जुन, न यानी नहीं, एनम अर्थात इस आत्मा को, शोचितुम अर्थात शोक करने को, अर्हसि योग्य है। अनुवाद। और यदि तू इस आत्मा को सदा पैदा होने वाला तथा सदा मरने वाला मानता है, तो भी हे शक्तिशालिनी भुजाओं वाले अर्जुन, तू इस आत्मा का शोक करने के योग्य नहीं है, अर्थात तेरे लिए इसका शोक करना उचित नहीं है, तुझे यह शोभा नहीं देता है। टिप्पणी। इस श्लोक में भगवान ने आत्मा को अजन्मा और अविनाशी बतलाकर उसके लिए शोक करना अनुचित सिद्ध किया था। अब दो श्लोकों के द्वारा वे यह सिद्ध करते हैं कि यदि औपचारिक रूप से केवल तर्क के लिए आत्मा को जन्मने मरने वाला मान लिया जाए, तो भी उसके लिए शोक करना अनुचित है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। पदच्छेद। जातस्य अर्थात पैदा हुए की, ही क्योंकि, ध्रुव अर्थात निश्चित, मृत्यु यानी मौत, ध्रुवम निश्चित, जन्म अर्थात पैदा होना, मृतस्य मरे हुए का, च यानी और, तस्मात् इसलिए, अपरिहार्य अर्थात अनिवार्य, बिना उपाय वाले में, अर्थे विषय में, न यानी नहीं, त्वम तू, शोचितुम अर्थात शोक करने को, अर्हसि योग्य है। अनुवाद। क्योंकि मान्यता के अनुसार पैदा हुए आत्मा की मौत निश्चित है और मरे हुए आत्मा का जन्म निश्चित है, इसलिए इस निरुपाय अनिवार्य विषय में भी तेरा मृत्यु पर शोक करना उचित नहीं है। टिप्पणी। पूर्व श्लोक में दी गई मान्यता के अनुसार जब आत्मा का जन्म के बाद मरण और मरण के बाद जन्म नितांत निश्चित एवं अवश्यंभावी है और उसमें किसी प्रकार का हेर फेर अथवा अदल बदल संभव नहीं, तो हे अर्जुन, तेरे इन सब सगे संबंधियों तथा सखा साथियों को भी मरने से नहीं रोका जा सकता। ऐसी स्थिति में तेरा इनकी मृत्यु के भय से शोक करना मूर्खता व निरर्थकता नहीं तो और क्या है। इस प्रकार दोनों ही मतों के अनुसार आत्मा के लिए शोक करना सर्वथा अनुचित है। यही श्री कृष्ण का कथनाशय है।
अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तं ध्यानि भारत, अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। पदच्छेद। अवक्त्यादीनि जन्म से पहले अप्रकट, भूतानि अर्थात प्राणी, व्यक्तम ध्यानि बीच में प्रकट, भारत यानी हे भरत की संतान, अव्यक्त निधनानि अर्थात मृत्यु के बाद अप्रकट, एवं यानी ही, तत्र उस विषय में, का यानी क्या, परिदेवना अर्थात चिंता। अनुवाद। हे भरत की संतान अर्जुन, सारे प्राणी जन्म से पहले बिना वर्तमान शरीर वाले थे और मरने के पश्चात भी वर्तमान शरीर वाले होंगे, केवल बीच में ही वर्तमान शरीर वाले प्रतीत होते हैं। फिर उस विषय में ऐसी स्थिति में क्या चिंता करनी, कैसा शोक करना। टिप्पणी। ऊपर यह बताया जा चुका है कि आत्मा के लिए शोक करना अनुचित है। अब यहां यह बतलाते हैं कि शरीर के लिए भी शोक करना मूर्खता है। सभी जीवों के वर्तमान स्थूल शरीर उनके जन्म से पहले नहीं दिखाई पड़ते थे और ना ही वे उनकी मृत्यु के बाद दिखाई पड़ने वाले हैं। केवल बीच की अवस्था में, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत ही वे दिखाई पड़ते हैं। इसका अर्थ हुआ कि वे अस्थायी हैं, जैसे स्वप्न की सृष्टि स्वप्न काल से पहले या पीछे नहीं है। केवल स्वप्न काल में ही मनुष्य का उसके साथ संबंध सा प्रतीत होता है। वैसे ही स्थूल शरीर के साथ प्राणियों का संबंध भी कुछ ही काल के लिए होता है। स्वप्न के सदृश स्थूल शरीर भी अनित्य है, एक भ्रम है, धोखा है। इसलिए हे अर्जुन, तेरे अपने पक्ष के तथा शत्रु पक्ष के सभी योद्धाओं के शरीरों को तो कभी न कभी, कैसे न कैसे नष्ट होना ही है। तू चाहे लड़ या मत लड़, उससे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। सो शरीर नाश के लिए शोक करना अज्ञान मात्र है। यही भगवान का बार बार कहने का अभिप्राय है। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिद्देन्माश्चर्यवद्वति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। पदच्छेद। आश्चर्यवत् अर्थात अचंभे की भांति, पश्यति देखता है, कश्चित् कोई, एनम यानी इसको, आश्चर्यवत् विस्मय की भांति, वदति बोलता है, तथा यानी वैसे, एव यानी ही, च अर्थात और, अन्य दूसरा कोई, आश्चर्यवत् चमत्कार के सदृश, च और, एनम इसको, अन्य यानी कोई दूसरा, शृणोति सुनता है, श्रुत्वा अर्थात सुनकर, अपि भी, एनम यानी इसको, वेद यानी जानता है, न यानी नहीं, च अर्थात और, एव ही, कश्चित अर्थात कोई। अनुवाद। कोई तो इस आत्म तत्व को एक अचंभे की भांति देखता है, वैसे ही कोई और इसका विस्मय की भांति वर्णन करता है, तथा कोई अन्य इसका एक चमत्कार के सदृश श्रवण करता है, और कोई कोई तो सुनकर भी इसे समझ नहीं पाता। टिप्पणी। आत्म तत्व द्वारा अत्यंत दुर्बोध होने के कारण उसे समझाने के लिए भगवान ने इन श्लोकों द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार से उसके स्वरूप का वर्णन किया है। यहां वे बतलाते हैं कि आत्मा का विषय इतना गहन, गंभीर, सूक्ष्म, अनुपम एवं अलौकिक है कि साधारण जन तो इसका दर्शन, वर्णन और श्रवण एक विचित्र, अद्भुत तथा अनन्य चमत्कार के सदृश करते हैं, क्योंकि आत्मा सामान्य रीति से न देखा जा सकता है, न बताया जा सकता है और न ही सुना जा सकता है, और यदि जैसे कैसे सुन भी लिया जाए तो उसके स्वरूप को जानना एवं समझना नितांत कठिन है। इस श्लोक का अर्थ ऐसे भी लगाया जा सकता है कि आश्चर्यमय आत्मा को देखने, बताने एवं सुनने वाले मनुष्य स्वयं एक आश्चर्य हैं, क्योंकि ऐसे व्यक्ति तो विरले ही होते हैं। अतः हे अर्जुन, यदि तू भी आत्मा के गुह्य तत्व को ना समझ सकने के कारण
मृत्यु के विषय में शोक करता है तो कोई आश्चर्य नहीं है। देहि नित्यं वध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत, तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। पदच्छेद। देहि यानी आत्मा, नित्यम अर्थात सदा, अवध्य नाश रहित, अयम अर्थात यह, देह शरीर में, सर्वस्य यानी सबके, भारत हे भरत की संतान, तस्मात् यानी इसलिए, सर्वाणी सभी को, भूतानि अर्थात प्राणियों को, न नहीं, त्वम तू, शोचितुम अर्थात शोक करने को, अर्हसि अर्थात योग्य है। अनुवाद। हे भरत की संतान अर्जुन, सब जीवों के शरीर में स्थित यह आत्मा सदा ही नाश रहित है, इसलिए सभी प्राणियों के लिए तुझे शोक करना उचित नहीं है, अर्थात किसी भी प्राणी के लिए तुझे शोक नहीं करना चाहिए। टिप्पणी। देही शब्द में एक वचन प्रयुक्त करने से यह भाव दिखलाया गया है कि समस्त प्राणियों के शरीर में एक ही आत्मा है। शरीरों के भेद से अज्ञान के कारण आत्मा में भेद प्रतीत होता है। वास्तव में भेद कोई नहीं है और उस आत्मा का कोई भी कभी भी कैसे भी नाश नहीं कर सकता। अतः हे अर्जुन, किसी भी प्राणी के नाश की आशंका से शोक न करके तुझे युद्ध के लिए तैयार हो जाना चाहिए। यही भगवान का बारंबार आदेश है। 11वें श्लोक से लेकर इस श्लोक तक पूरे 20 श्लोकों में भगवान ने सांख्य योग के अनुसार अनेक युक्तियों द्वारा नित्य, शुद्ध, बुद्ध, सम एवं निर्विकार आत्मा के एकत्व, अविनाशत्व आदि का प्रतिपादन करके तथा शरीरों को विनाशशील बतलाकर आत्मा के या शरीरों के लिए अथवा आत्मा और शरीर के वियोग के लिए शोक करना अनुचित सिद्ध किया है। साथ ही प्रसंगवश आत्मा को जन्मने मरने वाला मानने पर भी शोक करना अनुचित ठहराया है और अर्जुन को युद्ध करने के लिए आज्ञा दी है। अब अगले 7 श्लोकों द्वारा क्षात्र धर्म के अनुसार भी शोक करना अनुचित सिद्ध करते हुए वे फिर अर्जुन को युद्ध के लिए प्रोत्साहित करते हैं। स्वधर्मपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि, धर्म्याधि युद्धाश्रेयोऽन्त्य क्षत्रियस्य न विद्यते। पदच्छेद। स्वधर्मम अर्थात अपने धर्म को, अपि भी, च और, अवेक्ष्य देखकर, न यानी नहीं, विकम्पितुम डावाडोल होने को, संकोच करने को, अर्हसि अर्थात योग्य है, धर्मयात यानी धर्मयुक्त से, ही अर्थात क्योंकि, युद्धात अर्थात युद्ध से, श्रेय अर्थात श्रेष्ठ, कल्याणकारी, अन्यत यानी दूसरा कोई, क्षत्रियस्य अर्थात क्षत्रिय के लिए, न नहीं, विद्यते अर्थात है। अनुवाद। और अपने क्षत्रिय धर्म को देखकर भी हे अर्जुन, तुझे लड़ने में कोई संकोच अथवा संशय नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध लड़ने से बढ़कर कोई और श्रेष्ठ कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। यदृच्छया चोपन्नम स्वर्ग द्वारम पावृतम, सुखिना क्षत्रियः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। पदच्छेद। यदृच्छया अर्थात अपने आप, च यानी और, उपपन्नम अर्थात प्राप्त हुए को, स्वर्ग द्वारम अर्थात स्वर्ग के द्वार रूप को, अपावृतम यानी खुले हुए को, सुखिनः अर्थात भाग्यशाली, क्षत्रियः क्षत्रिय लोग, पार्थ यानी हे पृथा कुंती के पुत्र अर्जुन, लभन्ते अर्थात प्राप्त करते हैं, युद्धम यानी युद्ध को, ईदृशम अर्थात ऐसे को। अनुवाद। हे अर्जुन, बिना इच्छा किए
अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप ऐसे धर्म युद्ध को तो केवल भाग्यशाली क्षत्रिय ही प्राप्त करते हैं। टिप्पणी। अर्जुन को बताया गया है कि यह युद्ध उसे अपने आप प्राप्त हुआ है, क्योंकि पांडवों ने यह युद्ध करना नहीं चाहा था। उन पर तो इसे दुर्योधन ने थोपा है। सो अपनी इच्छा के विरुद्ध भी पांडवों को तो बाध्य होकर यह युद्ध करना पड़ रहा है। साथ ही यह युद्ध खुले हुए स्वर्ग का द्वार रूप है। यतः शास्त्रों में कहा गया है कि धर्म युद्ध में मरने वाले लोग सीधे स्वर्ग जाते हैं, मानो उनके लिए स्वर्ग का द्वार ही खुला हो। अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापं वाप्स्यसि। पदच्छेद। अथ अर्थात किंतु, चेत यानी यदि, त्वम यानी तू, इमं अर्थात इसको, धर्म्यम यानी धर्ममय को, संग्रामम युद्ध को, न नहीं, करिष्यसि करेगा, ततः अर्थात तो, स्वधर्मम यानी अपने धर्म को, कीर्तिम यानी यश को, च अर्थात और, हित्वा अर्थात छोड़कर, खोकर, पापम यानी पाप को, अवाप्स्यसि अर्थात प्राप्त होगा। अनुवाद। किंतु यदि हे अर्जुन तू इस धर्म युद्ध को नहीं करेगा तो अपने धर्म और यश को खोकर पाप को प्राप्त होगा। अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम संभावितस्य च कीर्तिर्मरणाद तिरिच्यते। पदच्छेद। अकीर्तिम अर्थात निंदा को, च यानी और, अपि भी, भूतानि अर्थात लोग, कथयिष्यन्ति अर्थात कहेंगे, ते तेरी, अव्ययाम अर्थात कभी न नष्ट होने वाली को, संभावितस्य अर्थात सम्मानित व्यक्ति की, च यानी और, अकीर्ति ही बुराई, मरणात् अर्थात मरने से भी, अतिरिच्यते अर्थात बढ़कर होती है। अनुवाद। तथा सब लोग तेरी कभी ना नष्ट होने वाली, सदा बनी रहने वाली निंदा भी करेंगे, और निसंदेह सम्मानित व्यक्ति के लिए बुराई उसकी मृत्यु से भी बढ़कर अधिक दुखदायिनी होती है। भयाद्रणादुपरतं मन्स्यन्ते त्वां महारथा येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। पदच्छेद। भयात अर्थात डर से, रणात युद्ध से, उपरतम यानी हटे विमुख हुए को, मनस्यन्ते यानी मानेंगे, त्वाम तुझको, महारथा यानी वीर योद्धा, येषाम अर्थात जिनके, च और, त्वम तू, बहुमतः अर्थात बहुत सम्मानित, भूत्वा यानी होकर, यास्यसि अर्थात प्राप्त होगा, लाघवम अर्थात लघुता, छुटपन को। अनुवाद। दोनों पक्षों के वीर योद्धा तुझे डर के कारण युद्ध से हटा हुआ, भागा हुआ समझेंगे, और इस प्रकार जिनके द्वारा तू अब बहुत सम्मानित है उनके लिए भी छोटा बन जाएगा, अर्थात जिनकी दृष्टि में तू अब बहुत चढ़ा हुआ है एकदम गिर जाएगा। अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहितः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नो किम्। पदच्छेद। अवाच्यवादान अर्थात न कहने योग्य वचनों को, च और, बहून यानी बहुतों को, वदिष्यन्ति यानी बोलेंगे, तव तेरे, अहिताः अर्थात वैरी, निंदन्तः अर्थात निंदा करते हुए, तव तेरी, सामर्थ्यम अर्थात वीरता को, ततः अर्थात उससे, दुखतरम अर्थात अधिक दुख, नु फिर तब, किम अर्थात
क्या? अनुवाद। और तेरे वैरी तेरी वीरता की बुराई करते हुए तेरे विषय में बहुत सी ना कहने योग्य अशोभनीय बातों को कहेंगे, तब उससे अधिक दुख और कष्ट क्या हो सकता है।